वीडियो में स्वागत है। इतिहास के टॉप प्रश्न लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, उन्हीं प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। आर्यों की मूल भाषा थी। आर्यों की मूल भाषा कैसी थी? तो आर्यों की मूल भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो विशाखा दत्त हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सभी हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक कंटेंट रहेगा। मौर्य वंश में प्रसिद्ध था। मौर्य वंश में कौन सी चीज़ क्या थी? प्रसिद्ध थी। तो क्या था प्रसिद्ध? तो सातवाहन। मौर्य वंश में सबसे प्रसिद्ध क्या था? तो सातवाहन था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो कितने नवरत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में? तो नौ रत्न थे। गुप्त काल का प्रथम शासक था। तो गुप्त काल का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। सौर मंडल का शाब्दिक अर्थ है। तो सौर मंडल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सूर्य का परिवार। सौर मंडल को क्या कहते हैं? तो सूर्य का परिवार कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो कितना गुना बड़ा है? तो 12 लाख गुना सूर्य क्या है? पृथ्वी से बड़ा है। सूर्य में सबसे नज़दीक ग्रह हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा बुध। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो बुध है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? तो चंद्रमा लगाता है। कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? तो बृहस्पति है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। जिस मार्ग में ग्रह चलते हैं उसे कहते हैं। जिस मार्ग में क्या चलते हैं? ग्रह क्या करते हैं? चलते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मान लीजिए मार्ग माने क्या होता है? रास्ता। जिस रास्ते में ग्रह चलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सौर मंडल की कक्षा कहते हैं। सौर मंडल की कक्षा कहते हैं। जिस मार्ग में ग्रह चलते हैं उसे हम सौर मंडल की कक्षा कहते हैं। तारामंडल का शाब्दिक अर्थ है। तो तारामंडल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो तारों का समूह। तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो तारामंडल कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का आकार कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है पृथ्वी का आकार? तो गोल दिखाई देता है। अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो उसका आकार कैसे दिखाई देगा? तो गोल दिखाई देगा। पृथ्वी अकेला ग्रह है जिस पर क्या पाया जाता है? पृथ्वी अकेला ग्रह है जिस पर है तो क्या है? तो जीवन है। पृथ्वी अकेला ग्रह है जिस पर क्या पाया जाता है? तो जीवन पाया जाता है। क्वेश्चन घुमा फिराकर आपसे पूछ सकता है। धूमकेतु को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? तो धूमकेतु को सामान्य भाषा में पुच्छल तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। अंतिम बार आकाश में 1986 ईस्वी में कौन सा धूमकेतु दिखाई पड़ा था? तो 1986 में कौन सा धूमकेतु अंतिम बार दिखाई पड़ा था? तो कौन दिखाई पड़ा था? तो हैली। क्या था? हैली। उस धूमकेतु का नाम क्या था? तो हैली था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। तो कौन था प्रसिद्ध शासक? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। आर्य सेवन करते थे। आर्य किस चीज़ का सेवन करते थे? तो दूध का सेवन आर्य लोग करते थे। आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। तो किस माध्यम से भारत में प्रवेश किया था? तो
कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर से क्या किए थे, तो आर्य लोग भारत में प्रवेश किए थे। आचार संहिता में आश्रमों की संख्या है, आश्रमों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, तो 4 थी। सबसे अंत में किस वंश का भारत में आगमन हुआ, सबसे अंत में किस वंश का भारत में क्या हुआ, आगमन मतलब आए, तो किसका हुआ, तो कुषाण का हुआ। क्या हुआ, कुषाण लोग क्या हुए, सबसे अंत में आए थे भारत में। भारत का सर्वप्रथम उपग्रह का क्या नाम है, तो सर्वप्रथम उपग्रह का क्या नाम है, तो आर्यभट्ट। इसी का क्या किया गया था, तो परीक्षण किया गया था भारत में पहली बार। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की जमीन पर पैर कब रखे, तो अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर जमीन पर पैर कब रखे थे, तो 1969 ईस्वी में। तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो तारामंडल कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ भाई लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे कुछ मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं आपको और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।